तेरा। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। कहे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी पवित्र हजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज मैं आपके भवन से खाली वापस ना जाऊं। मैं आया हूं और आज मैं आपके मसा से, आपके फेवर से, ग्रेस से आज मैं भर के वापस जाऊं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आपकी पवित्र हजूरी के लिए। और खुदावन, मैं आज अपने आप को आपके सामने खाली करता हूं ताकि आप मुझे अपने ताजा अभिषेक से, अपने मसा से, अपनी ताकत और अपने अनुग्रह से भर सके परमेश्वर। खुदावन, आज मैं जैसा आया हूं मैं सेम वापस न जाऊं। आपकी इच्छा और आपकी मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर पूरी होने पाए। मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं। सब कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। सब बैठ जाओ, जितने जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में आप मौजूद हैं। हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, जिस तरह आपने ईस्टर की मीटिंग को अटेंड किया और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को आपने रिसीव किया। तो आज आप उस सामर्थ में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये मसा जो है, जो परमेश्वर का इस सेवकाई के ऊपर, अंकुर नोला मिनिस्ट्रीज के ऊपर है, ये मसा आज आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा और हर एक शर्मिंदगी आज खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज के वचनों को जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा सुनेंगे और इन टेस्टिमनीज को जब आप सुनेंगे तो ये गवाहियां आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे और आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी टेस्टिमनीज पैदा करेगा। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर सिम्मी की टेस्टिमनी है। ये बहन लगातार गुरदासपुर में जो अंकुर नोला मिनिस्ट्री की जो चर्च ब्रांच है वहाँ पे ये रेगुलर मेंबर हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया। 2016 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद से अटैक होने शुरू हुए और 2019 में जब ये प्रेग्नेंट हुए तो सपने में ब्लड दिखाई दिया, ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया और ये घटना इनके साथ बहुत बार हो चुकी थी। और आइए इन्हीं के मुंह से हम इनकी गवाही को सुनते हैं। ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੰਮੀ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਸਟਾਗਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਟ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਿਖੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ। 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें क्योंकि जब 15 जनवरी 2023 को इन्होंने मीटिंग को अटेंड करी, परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी, क्योंकि उससे पहले मैरिज के बाद 2 बार इनका मिसकैरेज हो चुका था और ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी के नीचे थे। ये सोचते थे कि शायद बच्चा कभी नहीं होगा, हम बेबी जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब अंकुर नोला मिनिस्ट्री में लगातार आते रहे, बने रहे, परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को, प्रार्थनाओं को रिसीव करते गए और जब 15 जनवरी 2023 की मीटिंग को अटेंड किया, प्रेयर को बाय फेथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। बीमारियों से आजाद हो जाओ भरते हुए, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ भरते हुए, बीमारियों और रसौलियों से, कैंसर से, एड्स से आजाद हो जाओ भरते हुए। और जब इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसके बाद इन्होंने कंसीव किया और 9 मंथ परमेश्वर के आत्मा ने इनको और इनके बच्चे को संभाल के रखा और 7 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक सुंदर बेटे के साथ, बेबी बॉय के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जो काम खुदावन ने इनकी जिंदगी में किया। अपने हाथों को उठा के
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। आज भी ऐसे परिवार, ऐसी फैमिलीज जो आज मीटिंग को आप अटेंड करें, आप फॉरेन में ब्रांचेस में बैठे हैं या आप पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र से, किसी भी स्टेट से, किसी भी कोने से आप इस मीटिंग को अटेंड करें, तो अपने फेथ को बढ़ाएं। बीमारी, प्रॉब्लम, दुख आपको लगता है वो कितना बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। तो आज हमारा बिलीव है कि जितनी बीमारियां आपकी जिंदगी में काम करती हैं, जितनी रोग आपके यूट्रस के अंदर, आपके गर्भ के अंदर काम करते हैं, आज वो सारी बीमारियों के खत्म होने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापस आने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सरस्वती की हमारे पास आई है। ये मेदिनीपुर के रहने वाले और लगातार मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरस्वती सास मंडल है। 21 साल पहले 2004 में मेरी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया। मेरे कपड़े गुम हो जाया करते थे और एक दिन मेरी शादी के कपड़े मुझे जले हुए मिले और मैं शैतानी प्रभाव के नीचे आ गई और ये अटैक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। मैं जब सोने जाती थी तो सपने में मुझे मरे हुए लोग, बहुत सारे जानवर मुझे दिखाई देते थे और मैं खुली आंखों से भी दुष्ट आत्माओं को देखा करती थी। बहुत ज्यादा डर में रहने लगी। फिर मैं किसी तांत्रिक के पास गई तो उस तांत्रिक ने बताया कि मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मैं एकदम से चीखे मार मार के जोर से चिल्लाने लगती थी और मैं खेलना शुरू कर देती थी। मैं आधा आधा घंटा खेलती ही रहती थी। मेरे घर वाले मुझसे डर जाते थे और यही सोचते थे कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। मेरे 2 छोटे बच्चे थे, वो भी मुझे देख करके रोया करते थे। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। मुझे 104 105 करके फीवर रहते थे। बॉडी में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता था, बहुत ज्यादा दर्द रहता था। कुछ भी खाती थी तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था और वो सारा खाना मेरे उल्टियों की तरफ बाहर आ जाता था। मैं बेड पे लेटे ही रहती थी। मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी। मेरा सारा घर का काम मेरे ससुराल वाले करते थे। मेरी हालत डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी। मेरी ऐसी हालत को देख करके मेरे भाई ने मुझे एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैंने ऑनलाइन ही मैंने मीटिंग को देखना स्टार्ट किया। जब मैं गवाहियों को सुनती थी तो मेरा फेथ बढ़ता था और वहां से मैं मेदिनीपुर ब्रांच में आने लगी। और जब परमेश्वर के दास ने एक दिन प्रार्थना किया, मैं एकदम से आत्मा से भर के गिर गई और एक काली परछाई मेरे अंदर से निकली और मेरा पूरा शरीर गर्माहट से भर गया। और जब घर में जाकर के मैंने अपने आप को चेक किया, मैं तो पूरी तरीके से आज मैं डिलीवर्ड हो चुकी हूँ और 4 महीने से भी ज्यादा दिन हो चुके, मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ। परमेश्वर ने मुझे हील के डिलीवर किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतने ज्यादा अटैक इनके जीवन में बढ़ चुके थे कि डिवोर्स हो गया था और उसके बाद जब सेकंड मैरिज हुई फिर भी अटैक डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। इनके हस्बैंड को अन्य जगहों के ऊपर लेके गए, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। 2 बार लगातार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे किसी ने इनकी हालत को देखा, अंकुनुल मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर लगातार चर्च में आना शुरू किया, ब्रांच में जाना शुरू किया और फिर एक दिन 25 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो जादू टोना और वो दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गई। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से उस जादू टोने से, उस दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जब आप लगातार परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के वचनों को मानते, सुनते और उन पे विश्वास करते हैं तो फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं। हमारा विश्वास है कि जैसे ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर नमिता की ये गवाही है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं, आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਮਿਤਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਹਾਊਸਮੇਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਗਈ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈंने ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾसी ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया, इन्हें आज़ाद किया। तो 16 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आइए उस सामर्थी प्रार्थना को भी देखते हैं। आपके पेपर्स, फाइल्स, कॉन्ट्रैक्ट फाइल्स, जस्ट उन्हें अपने सामने रखो, अपनी बॉडी पे टच करो, फाइल्स पे टच करो। वो अनॉइंटिंग मौजूद है आपको डिलीवर करने के लिए और फ्री करने के लिए। आमीन। चाहिए बरकत हमारी। और जैसे ही सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और उस झूठे केस से इन्हें आजाद किया। वे पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। तो ये अगली गवाही ब्रदर दुर्गा मसीह की सुनेंगे। ये भाई जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही 26 साल पहले जब इस भाई की उम्र सिर्फ 12 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, बियर का, गुटखे बीड़ी का नशा करना शुरू कर दिया था और अपनी कमाई पूरी नशे में उड़ाते थे। तो आज जब ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गा नायक है। मैं जमशेदपुर से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 26 साल से नशा कर रहा था। जब मेरी उम्र 12 साल की थी मैं अपनी दादी जी के साथ मिलकर राइस बियर का नशा करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा नशा बढ़ने लग गया। मैं एक दिन में 4 बोतल शराब, 12 गुटखे के पैकेट, बीड़ी, तंबाकू, बियर का नशा कर लेता था। नशों की इतनी मुझे लत लगती थी कि मैं एक दिन भी उसके बिना नहीं रह पाता था। मैं लोगों से उधार ले लेकर नशे करता था। फिर मैं ड्राइवर था तो मैं जितने भी मुझे वहाँ सैलरी मिलती थी मैं उसे नशे में उड़ा दिया करता था और मुझे कुछ होश नहीं रहता था पीने के बाद, और इसके कारण मैं सड़कों पर गिरा रहता था। मेरी फैमिली मुझे उठाकर घर लाती थी। लोग मुझे नशेड़ी कहते थे। इसके कारण मेरी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरी वाइफ के साथ बिल्कुल नहीं बनता था, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा होता था, गाली गलौज में उसे करता था। इसलिए पहली जो मेरी मैरिज थी उसमें मेरा डाइवोर्स हो गया। फिर मैंने सेकेंड मैरिज की और मैं सेकेंड जो वाइफ थी उससे भी मैं मारपीट करता था। मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। मैं विचार में चला गया और मुझे हर टाइम नेगेटिव थॉट आते थे। मैं इसके कारण अपने बॉडी में वीकनेस फील करता था क्योंकि मैं बहुत नशा करता था। मेरे घर वालों ने मुझे अन्य जगहों में भी ले गए लेकिन भी वहाँ से कुछ मुझे हल नहीं मिला। फिर मेरे रिलेटिव ने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में मुझे बताया तो मैंने विश्वास किया और मैं चर्च के साथ जुड़ा रहा। और फिर अपोस्टल जी 25 फरवरी 2024 को प्रार्थना कर रहे थे और मैंने उस प्रार्थना को, वो बोल रहे थे हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से निछोड़ के जाए, मैंने रिसीव किया। उस दिन से मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो भाई बता रहे फिर 25 फरवरी 2024 को ये भाई चर्च में मौजूद थे और इस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा। तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से इनकी बॉडी पूरी आत्मा से भर गई और वो 26 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 साल 2 महीने हो चुके भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया कि बेस्ट लाइफ के साथ इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर ने थैंक यू जीसस बोलते रहे। इन गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ब्रदर विशाल दीप इनका नाम है और ये फगवाड़ा के रहने वाले हैं। 2022 में इनको स्किन का एक रोग हुआ था जिसकी वजह से जो जख्म था वो बहुत ज़्यादा भयानक हो चुका था और डॉक्टर के पास जब गए तो पता चला कि स्कैबीज नाम का स्किन का रोग हो चुका है जिसकी वजह से उस जख्म में से, उस डिजीज़ के कारण इनके बॉडी में से, वो जख्म में से ब्लड जो था, गंदगी थी, बाहर निकलती रहती थी। तो आज ये भाई जो हमारे साथ जुड़े, सुनते हैं इनके मुँह से कि क्या टेस्टिमनी और कैसे परमेश्वर ने चंगाई थी। जय मसीह दी। मेरा नाम विशालदीप है। मैं फगवाड़े का रहने वाला। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਕੇਬੀ ਸੀ।
ਇਹ ਰੋਗ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 4-5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं माउंटेन प्रेयर अटेंड कर रहा था 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 अप्रैल ਨੂੰ। ਤੇ पापा जी ने मेरी प्रोफेसी की थी कि मैं एक भाई को देख रहा हूँ उसके उल्टे हाथों पे और टांगों के ऊपर उसके मतलब स्किन की प्रॉब्लम हुई है। परमेश्वर की आत्मा उसको टच करके हील करने जा रही है। 2023 में जब मेरे लिए प्रोफेसी हुई तो उसके बाद में जो रोग मेरी लाइफ से मतलब 2-3 दिन में पूरा खत्म हो गया। उसके लिए मैं परमेश्वर के दास का और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करता हूँ। सारे को जय मसीह। और जब इन्होंने 6 अप्रैल 2023 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें प्रेयर माउंटेन की जब मीटिंग अटेंड करे थे तो एक प्रोफेसी हुई थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनको हीलिंग दी। उस प्रोफेसी को हम देखते हैं। एक भाई के मैं देख रहा हूं बिल्कुल गुप्त जगहों के ऊपर एक स्किन की इंफेक्शंस को जो बहुत ज्यादा जो एक तरह का कैंसर लग रही, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है। तुम्हें अभी ऑयल को लेना है, अभी राइट नाउ। अगर चर्च का ऑयल तेरे पास है नहीं है तो ऑयल को अभी लेना है और राइट नाउ इसी खुदावंत की प्रेजेंस में उस ऑयल को लगाना है अपनी बॉडी, अपने अंगों के ऊपर। और मैं तुझे हील होता हुआ और डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी करी तो जब इनको पता चला कि ये मेरे लिए है तो एकदम से इनकी बॉडी में इनको गर्माहट फील हुई। उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो वो स्कैबिज का रोग जो था इनकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने उस बीमारी से आजाद किया। आज लगभग 2 साल के करीब हो चुका है। ये भाई पूरी रीति से हील है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस सगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर रेशमा की हमारे पास आई है। ये सिरसा के रहने वाले हैं और लगातार ये सिरसा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 8 साल पहले ये बहन 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे थे, जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में एक बहुत भयंकर चोट लगी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम रेशमा जी। मैं मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैं 12 फुट की ऊंचाई से गिर गई थी। मेरा हस्बैंड मेरे को लेके डॉक्टर के पास गया, उनको चेकअप किया तो रीढ़ की हड्डी के मिन के हिल गए। उनको वो बोले ना कि तुम्हारे को ऑपरेशन होएगा। ऑपरेशन नहीं कराया हमने दवाई ली वगैरह और बेल्ट लगा दी। बेल्ट लगाने के बाद घर पर लेके आई। मेरे को बाथरूम मेरा हस्बैंड लेके जाता तो उठने बैठने में मेरे को पूरी दिक्कत रहती थी। ना ही मैं सो पाती, पूरी रात में रोती थी। मेरे को बहुत दर्द ज्यादा होता था। वो जो दवाई भी खाती उसका भी कोई असर नहीं पड़ता मेरे। तो टेलीविजन पे मैंने प्रभु के दास का प्रोग्राम देखा, वहाँ पर बहुत बड़ी गवाही देखी। मेरे को बोला मेरे परमेश्वर मैं तेरे पास उस पास जाऊंगी, माँ चंगी हो जाऊंगी खामरा चर्च। मैं वहाँ पर गई, मेरे को मीटिंग अटेंड करी। देखने के बाद वो वर्ड बोले मेरे को रिसीव करे और मैं चंगी होगी। मेरे को बेल्ट उतार के देखा, मेरे को कोई फैन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, सब कुछ जैम सी। तारीफ करें सबसे जोर से इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना हल हो ही नहीं सकता, लेकिन जैसे किसी ने अंकुर लाभ निश्चय के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर 2 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस टूटी हुई हड्डी को जोड़ा। अपनी बेल्ट को उतार के देखा, चेक करके देखा, चल के जो थोड़ा सा भी चलते थे और बैठ जाते थे, और आज आप देख रहे हैं उस प्रेयर के बाद चल क्या दौड़ पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और जिस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बीमार चंगे होना शुरू हो चुके, अंगों में दिक्कत है, बॉर्न प्रॉब्लम है, जन्म से प्रॉब्लम है। यीशु मसीह के नाम में अंग सीधे हो जाएं, बराबर हो जाएं, हड्डियां बराबर हो जाएं, हड्डियां चंगी हो जाएं, हड्डियों के रोग चले जाएं।
और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, कोई रोग नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं खाए। डॉक्टर जीसस ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर बिमला की सुनेंगे और ये पटियाला से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 6 महीने पहले ये बहन पैदल रास्ते में कहीं जा रहे थे और इनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि इनकी लेफ्ट लेग 2 जगह से टूट गई थी, बहुत इनकी गंभीर हालत थी। तो आज ये सिस्टर बिमला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम बिमला है। 6 महीने पहले अक्टूबर 21 को रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जब मैं इमरजेंसी डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि मेरी लेफ्ट टांग की 2 हड्डियां टूट चुकी हैं और मेरे को ऑपरेशन के लिए बताया। फिर उन्होंने मुझे एडमिट रखा क्योंकि मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था। मुझे 3 डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं टोटली बेड पर आ गई थी और मैं लैट्रिन पेशाब भी बेड पर ही करती थी। तो मेरे घर में कोई काम करने वाला था, मेरा बेटा सारा घर का काम करता था। 1.5 महीने बाद मैं पटियाला ब्रांच में व्हील चेयर से आई और मेरा फेथ परमेश्वर पर था और पास्टर जी का बर्थडे था। उस दिन पास्टर जी ने डिक्लेयर करा कि जो व्हील चेयर पर है वो चले। तो फिर मैं व्हील चेयर पे मेरे से ऑयल लगाया गया और मैं 3 महीने 22 दिन हो गए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। तारीफ करे इग्लेसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने सुनैन की गवाही में कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि टोटली बेड के ऊपर थे। 5 जनवरी 2025 को पटियाला चर्च ब्रांच में इनके फैमिली इन्हें व्हील चेयर के ऊपर लेके आए थे और वहां पे ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि आपकी टूटी हड्डियां जुड़ जाए, आप हील हो जाएं, ये बहन बता रही कि एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ, एकदम से जैसे वो वर्ड इनके कानों में पड़े, जैसे वो अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, उसी समय इस बहन ने व्हील चेयर से उठकर चलना शुरू किया। वो पूरी तरह से खत्म हुआ। अब 3 महीने 22 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, नॉर्मल चल पा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर ने डॉक्टर जीसस ने इस बहन को हील किया। तारीफ करे इग्लेसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए कि वो जीवित परमेश्वर आपको हील करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते रहे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम राज किरण है और ये दिल्ली बुरारी चर्च ब्रांच के रेगुलर मेंबर हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया, क्योंकि जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी तो एक ऐसी बीमारी जो इनके लंग्स के साथ रिलेटेड थी, उस बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया। 3 साल से इनको सीवियर लंग इन्फेक्शन हो चुकी थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये बीमार हो चुके थे। तो आइए इस भाई की इस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। मेरा नाम राजकरण से है। 2022 में मेरे को खांसी और बुखार बड़ी कमजोरी रहती थी। मैंने डॉक्टर के पास गया, मैंने 3-4 डॉक्टर चेंज करे, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बड़े हॉस्पिटल में जांच करवाई। जांच करवाने के बाद मेरे लंग्स में पानी भर गया और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन में जब डॉक्टर ने दवाई दी तो डॉक्टर ने बोला आपकी लंबे समय तक आपकी दवाई चलेगी, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैं अन्य जगह गया, वहां से 10-15 हजार मेरा खर्चा आ चुका था। तो मैं बहुत परेशान था, घर की इतनी कंडीशन, आटा सामान परेशान थी। फिर मैं ऑटो खुद चलाता हूँ, मेरे को अपना ऑटो बेचना पड़ा। ऑटो बेचने के बावजूद भी तो बहुत परेशान रहता। फिर मेरे किसी पड़ोसी ने मेरे को खांबरे बारे बताया। फिर दिल्ली ब्रांच में लगातार मीटिंग अटेंड करता रहा। तो फिर बाद में मेरे को पता चला कि लेहंड का कार्ड भरते हैं। फिर मैं लेहंड का फॉर्म भरा। परमेश्वर की दासी ने फिर मेरे ऊपर लेहंड करी। लेहंड के बाद मेरा जो बुखार था, कमजोरी थी, सब खत्म हो गई। बाद में जब जांच करवाई, जांच करवाने के बाद मेरे सब रिपोर्टें नॉर्मल आई। प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब इनको ये रोग हुआ तो उसके बाद से 2-3 इन्होंने डॉक्टर भी चेंज किए। तो डॉक्टर ने बताया कि ब्रोंकाइटिस नाम का इनको रोग हुआ है जिसकी वजह से लंग्स इन्फेक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने बोला कि डे बाय डे इनके जो फेफड़े हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। 14/4/2024 की मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी और उस दिन के बाद से आज 1 साल 13 दिन के करीब हो चुका है। ये भाई उस बीमारी से पूरी रीति के साथ हील है, आज़ाद हो चुके हैं। इनके लंग्स जो है प्रॉपर काम करते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने एक तरह से नया जीवन इनको दिया है। तो परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस भाई की इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। और थैंक यू जीसस बोले इंग्लिश ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आज जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप किसी भी बीमारी के नीचे हैं या आपके
फैमिली मेंबर्स, आपके नोन्स जो हैं वो बीमारियों के नीचे हैं, तो आज आप उनके लिए आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, अपने लिए, खुद के लिए आप प्रेयर को रिसीव करेंगे। और हमारा विश्वास है कि चाहे बीमारी कैसी भी क्यों नहीं है, आज वो जड़ से खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और जल्दी आप अपनी गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में होंगे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर रमन की हमारे पास आई है। ये वाली बस्ती फिरोजपुर के रहने वाले हैं और ये लगातार फिरोजपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े गए हैं, तो आज ये अपनी बड़ी गवाही के साथ आए हैं। तो हम सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਮੇਰੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੀਬੀ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਖਾਂਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੂਨ ਵੀ ਮੇਰਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ weight ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 40 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 8 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो रोग, वो बीमारी उसी समय इस बहन को छोड़ के गई और उस दिन से यह बहन पूरी तरह से हील है। जो थोड़ा सा भी चलते थे सांस फूलनी शुरू हो जाती है और आज उस टीबी के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। जोर से इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो ये अगली गवाही ब्रदर विपिन ओराम की सुनेंगे। ये भाई राउकेला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही के 26 साल पहले ये भाई गलत संगति में चले गए थे और इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। दिन में ये भाई 5-5 बोतलें शराब की पीते थे। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। तो आज ब्रदर विपिन ओराम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भाई हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह। मेरा नाम है विपिन ओराम। मेरा 19 साल बरस हुआ था। उसी टाइम से मैं नशा पीने स्टार्ट कर दिया। दिन में 4-5 बोतल दारू पीता था, 2-3 कटोरा हांडिया पीता था, बीड़ी 2 कट्ठा पीता था और सिगरेट पीता था और गांजा 2 पुड़िया पीता था। जब मैं सुबह ही उठता था फिर नशा करने चला जाता। जब मेरे पास पैसा नहीं होता था तो मेरे पड़ोसी के घर जाता था, वहाँ से काम के बहाने से पैसा मांगता था, फिर नशा करने लग जाता था और गलत संगति में रहता था और मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। शुद्ध बुद्ध नहीं था, मैं सड़कों में गिरा रहता था। परिवार लोग मेरे को उठा के घर ले आते थे। मेरा लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो चुका। इस नशे की वजह से मेरे को शांति नहीं मिलता था। मेरे को लगता था कि मैं एक गाँव छोड़ के बाहर चला जाऊँ जैसा लगता था। सितंबर 2022 में एक रिश्तेदार का वो लड़की ने हमारा चर्च के विषय में बताया। तो 9 अक्टूबर 2022 में पूरा परिवार हमरा में मौजूद था और पोस्टर जी ने कहा मैं शैतान को कमांड करता हूँ, है नशे का, जादू का, टोने का, वो सारी दुष्आत्माएं आपको लड़ाती है, ट्रबल देती है, डिप्रेशन देती है। होली गोस्ट फायर। जैसे ही इस वर्ड को महसूस किया तो मेरा शरीर ठंडा सा महसूस। आज मैं 2 साल 6 महीने से पूरी तरह से आजाद हूँ। कोई नशा नहीं करता, कोई मारपीट नहीं करता। एक बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो भाई बता रहे फिर 9 अक्टूबर 2023 को ये भाई चर्च में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा। तो जैसे इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, वो वर्ड इस भाई की लाइफ में पूरे हुए। नशे की आत्मा, वो 26 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 साल 6 महीने 17 दिन हो चुके। भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, कोई मार पीटने के बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को उठाकर इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए थैंक यू जीसस बोले। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते रहे। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे सब जन। आइए अब नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। सिस्टर रजनी इनका नाम है
और ये करनाल के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2019 में हुई थी। उसके बाद इनके पास एक बेबी था और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेटी के साथ ब्लेस करे, लेकिन उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो हैवी ब्लीडिंग रहना शुरू हुई। स्कैनिंग में पता चला कि यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक है और बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है। तो डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, बेबी और माँ दोनों की जान को खतरा है। तो उस ऐसी कंडीशन में भी इन्होंने 4-5 डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे। तो इनके मुंह से सुनते हैं कि क्या हुआ था इनके साथ और परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ में बड़ा मिरेकल किया। मेरा नाम रजनी है, मैं करनाल बनास से बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। 2019 में मेरी शादी हुई, 2020 में मुझे बेबी बॉय हुआ। फिर मैंने दूसरा बेबी कंसीव करना सोचा तो 2022 में मैंने दूसरा बेबी कंसीव करा। पहले ही मंथ में मुझे प्रॉब्लम आ गई, पेट में पेन होने लगा बहुत जोर से। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा खराब है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बच्चे में दर्द करनी है। ऐसे मैंने 3 से 4-5 हॉस्पिटल चेंज किए। फिर सब ने यही बताया कि बच्चा डेड है, इसमें दर्द करनी है, ऑपरेशन करवा लो। फिर डॉक्टर ने बोला भी आपकी जान को खतरा है और बच्चे तो खराब भी, जहर फैल जाएगा। हम बहुत परेशान हो गए थे। किसी विश्वास ने मुझे अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। 25 तारीख 2022 को पापा जी प्रेयर कर रहे थे कि मुर्दा लोग जी उठे, तो मैंने अपने पेट पे हाथ रख के रिसीव करा तो एकदम ठंडक सी महसूस हुई। तो फिर मैं घर आई तो मैंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर भी हैरान हुए कि ये कैसे हुआ। मैंने बोला ये मेरे डॉक्टर जीजस ने करा। परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस करा। परमेश्वर ने मुझे 9 मंथ संभाल के रखा, हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करा। मैं इस बड़ी जगह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जब इन्होंने 25 दिसंबर 2022 की मीटिंग को अटेंड किया, क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग को, तो उसमें जब परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग के लिए और डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आज चर्च में जितने बीमार लोग आए हैं, खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप छूट के वापस जा रहे हैं। ये बहन टेस्टमनी के साथ आएगी जो बोलेगी कि क्रिसमस मीटिंग जस्ट मैं अटेंड करने आई थी, लेकिन खुदा ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा लो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। और जब इन्होंने विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को, इन वर्ड्स को सुना और रिसीव किया, तो उस टाइम जब डॉक्टर बोलते थे कि बच्चे को यहाँ माँ की जान को खतरा है, तो ये बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया तो एक फेथ अंदर जागा के परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा, मेरे बच्चे को बचा के रखेगा। 9 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने दोनों को सेफ रखा, संभाला और एक सुंदर बेटी के साथ, बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और क्योंकि इनके पास एक बेटा था और ये इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर बेटी के साथ ब्लेस करे, तो आज इनकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है, परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सविता की हमारे पास आई है। ये जलंधर के रहने वाले हैं और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सब लोग जय मसीह। मेरा नाम सविता है, मैं जलंधर की रहने वाली है। मेरी गवाही ये है कि मैं मेरे जॉइंट्स से काफ़ी पेन सी 2023 काफ़ी बीमार सी, मेरा उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गया सी। मैं चल फिर नहीं सकती सी, मेरे हत्थां दी उंगलियां नहीं जिस तरह फोल्ड हो सकती सी। और मैं 3 तो 4 डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर ने मैंने कहा कि तुहाडे गठिए की प्रॉब्लम शुरू हो रही है और मैं काफ़ी परेशान सी। मैं काफ़ी मेडिसिन खादियाँ, मैंने कुछ आराम नहीं आया। मैं होम्योपैथिक एलोपैथिक काफ़ी मेडिसिन खादी, मैंने कोई आराम नहीं आया। तो मैं अंकुनुला मिनिस्ट्री ना पहले तो जुड़ी हुई सी और मेरा विश्वास है कि प्रभु दे दास मेरे ते ले हैंड करेंगे तो मैं हील हो जाऊंगी। 22 अक्टूबर 2023 मेरा ले हैंड हुआ, बिल्कुल हील हो चुकी है और आज भी मैं बिल्कुल ठीक है। मेरी सारी प्रॉब्लम जा चुकी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु के दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबने चाहिए तारीफ करें सबसे जोर से इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 22 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं।
और जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और आज पूरे 1.5 साल से पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से हील है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर किरण की हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसको चमड़ी का एक भयंकर रोग शुरू हो गया था। तो आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम किरण है, मैं पिंड पंडोरी राइया की रहने वाली हूँ। ये गवाही मेरे बेटे आशीष दी है जो कि 16 महीने पहला मेरे बच्चे ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ 3-4 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਟਿਊਬਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 31 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਲ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ थैंक्स करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। फिर 31 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही पूरे फेथ के साथ इन्होंने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उसी दिन के बाद सेम डे ही इनके बच्चे की रिकवरी होनी शुरू हुई। और जो डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी और आज कोई मेडिसिन नहीं बचा खाता, पूरी तरह से उस रोग से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और एक बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि कितना रोग डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, नहीं तो कोई इसका हल नहीं है। लेकिन जैसे किसी ने अंकुनुलम निश्चय के बारे में बताया, छुटकारा सभाओं में आना शुरू किया और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उसी दिन प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और पूरी तरह से वो रोग इस बच्चे को छोड़ के गया और आज ये पूरी तरह से उस रोग से पूरी तरह से हील है। जोर से इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और आप जानते हैं कि जब भी हम प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है। तो ऐसे लगातार टेस्टमनीज आती जा रही है हमारे पास। सिस्टर मनदीप की हमारे पास गवाही आई है टोरंटो से, परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर प्रभ की गवाही हमारे पास आई है, यूएसए वीजा के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। ब्रदर बॉस्को की गवाही हमारे पास आई है, परमेश्वर ने एक बड़े प्लॉट के साथ ब्लेस किया। सिस्टर सपना की गवाही आई है, परमेश्वर ने एक बड़ी जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर मीनाक्षी की गवाही हमारे पास आई है, परमेश्वर ने एक बड़ी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर कशिश को परमेश्वर ने एक मेडिकल सेकेंड ईयर एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने ब्लेस किया लोगों को। ब्रदर बलविंदर मसीह को पुर्तगाल ब्रांच से परमेश्वर ने पुर्तगाल के पियर के साथ इन्हें ब्लेस किया। इस तरह से सिस्टर दीपक की गवाही हमारे पास आई है, बर्मिंघम चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। ब्रदर अमित पॉल की गवाही है, पुर्तगाल चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने पीआर के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है, कैसे परमेश्वर लोगों को हील करता है। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। ताली बजाएं एक बार परमेश्वर के लिए जोर से।